It's my great pleasure to welcome all of you for the next lectures, Indian Knowledge Systems, in collaboration with Adhyatmik Vishwavidyalaya. Today we are honored to have a guest with advocate and spiritual speaker, Mr. Amol Sir. Sir has made remarkable contributions to Adhyatmik Vishwavidyalaya with a background spanning more than 20 years of experience. Throughout the career journey, Sir has conducted more than 500 seminars on spirituality. We are fortunate to have the opportunity to learn from his vast experience and expertise. Without a further delay, please join us in giving warm welcome to our estimated resource person, advocate and spiritual speaker, Amol Sir. Thank you. ओम शांति। आप पीछे बोलिए। बहुत गहरा मीनिंग है। ओम शांति का अर्थ है आई एम अ पीसफुल सोल। मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूं। लेकिन आज हम अपने आप को आत्मा नहीं समझते, हम अपने आप को समझते एक फिजिकल बॉडी। इसलिए आज हम अपनी जो भी आइडेंटिटी बताते हैं, वो आइडेंटिटी जो है हमारी, वो या तो हम अपना नाम बताएंगे, या तो हमारी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बताएंगे, या तो रिलीजन बताएंगे, या तो कास्ट बताएंगे। हम अपनी आइडेंटिटी जो है इस प्रकार से एक्सप्रेस कर सकते हैं, या तो जाति बताते हैं हम। तो धर्म, जाति, क्वालिफिकेशन, मैं इंजीनियर हूँ, डॉक्टर हूँ, वकील हूँ, मैं प्रोफेसर हूँ, मैं बंगाली हूँ, मैं गुजराती हूँ, मैं मराठी हूँ, और मैं अमेरिकन हूँ, मैं इंडियन हूँ। इस तरीके से हम आइडेंटिटी एक्सप्रेस करते हैं। लेकिन हमारी असली आइडेंटिटी क्या है, ये भगवत गीता में भगवान ने अर्जुन को बताई थी। और भगवत गीता जो कंप्लीट अर्जुन को जो नॉलेज दिया चैप्टर नंबर 2 से लेके चैप्टर नंबर 18 तक, दैट वाज रिगार्डिंग सेल्फ रियलाइजेशन, कि मैं कौन हूँ, हु एम आई, मेरा असली परिचय क्या है, मेरी असली आइडेंटिटी क्या है। आज हम गूगल जो सर्च इंजन है उस पर सारी दुनिया को ढूंढ रहे हैं, लेकिन मुझे बताइए, आप अपने आप को उस गूगल पे नहीं ढूंढ सकते। जैसे इंजीनियरिंग की स्टडीज हम करते हैं, वैसे जो इनर इंजीनियरिंग है उसकी नॉलेज हमें होना बहुत जरूरी है। और वो जो नॉलेज है वो हजारों सालों से भारत के गुरुकुलों में पढ़ाई जाती थी। आज हम उसको भूल चुके हैं। पिछले 150-200 सालों से जो लॉर्ड मैकॉले की शिक्षा पद्धति आई, उसके बाद हम इस नॉलेज को भूल चुके हैं। तो अभी इस सेशन मैंने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है। 2 मिनट के लिए हम मेडिटेशन करेंगे, उसके बाद एक्चुअल सेशन स्टार्ट होगा। तो सभी को सीधा बैठना है। भगवत गीता में चैप्टर नंबर 6 श्लोक नंबर 13, उसमें ध्यान करने की विधि बताई है। सबको सीधा बैठना है, गर्दन सीधी, पीठ सीधी, आपका सिर सीधा। और आप सभी को जो कंसंट्रेशन करना है भ्रुकुटी के बीच में, मस्तक के बीच में यहाँ भ्रुकुटी है, वहां पे कंसंट्रेट करना है आपको। इसको उत्तमांग कहते हैं, सभी से टॉप में है, यहाँ पे आपको कंसंट्रेट करना है। क्या ध्यान करना है आपको, जैसे आकाश में एक छोटा सा स्टार चमकता है, वैसा स्टार भ्रुकुटी के बीच में चमक रहा है। आपको इमेजिन करना है, या तो जो हमारी भारत की कन्या माता है यहाँ पे बिंदी लगाती है छोटी सी, आप उस बिंदी को भी याद कर सकते हैं। पॉइंट ऑफ लाइट, जस्ट स्मॉल पॉइंट ऑफ लाइट आपको याद करना है, पूरी तरीके से कंसंट्रेट करना है। 2 मिनट में हम जब मेडिटेशन करेंगे तो आपको कोई भी याद नहीं आना चाहिए। आपके मित्र संबंधी, आपके घर वाले, काका, मामा, चाचा, कोई भी याद नहीं आना चाहिए। आपके रिश्तेदार, आपके बच्चे, कोई भी याद नहीं आना चाहिए। मैं प्रोफेसर से भी बात कर रहा हूँ, सभी से बात कर रहा हूँ। तो आपको सारे रिश्तों से, नातों से डिटैच होके सिर्फ भ्रुकुटी के बीच में अपने मन के अनेक विचारों को एक पॉइंट ऑफ लाइट पे एकाग्र करना है। गर्दन सीधी होनी चाहिए और आपको कॉन्सेंट्रेट यहाँ करना है, ऐसे नीचे करके नहीं करना है, यहाँ पे सीधा बैठ के कॉन्सेंट्रेट करना है। 2 मिनट के लिए कॉन्सेंट्रेट कीजिए।
आंखें आपको बंद नहीं करनी है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, भगवत गीता बोल रही है। भगवत गीता में बोला है संप्रेक्ष। संप्रेक्ष का अर्थ है आंखें खुली रख के भ्रुकुटी के मध्य में चंचल मन को स्थित करना। आपने शिव शंकर भोलेनाथ के चित्र और मूर्तियां देखी रहेगी। उनके जितने भी चित्र है और जितनी भी मूर्तियां है वो ध्यान मग्न अवस्था में बैठे हुए हैं। मुझे बताइए उनकी आंखें पूरी बंद है या आधी खुली आधी बंद है? क्या है? आधी खुली आधी बंद है, हाफ क्लोज। तो इसको बोलते हैं अर्धोन्मीलित नेत्र। तो जो ध्यान की गहरी अवस्था है और एक्चुअल ध्यान की जो प्रोसीजर है उसमें आंखें पूरी बंद नहीं करनी है। ज्योति बिंदु परमात्मा से है मेरी आत्मा, अब चल कर ले मिलन। परमानंद का अनुभव कर, ओ परमानंद का अनुभव कर, तू धन्य बना जीवन। ज्योति बिंदु परमात्मा से। में जिनके मन में बहुत सारे थॉट्स आ रहे थे, मल्टीपल थॉट्स आ रहे थे, तो समझो उनका मन बीमार है, इलाज की जरूरत है। और जिनके मन में कम थॉट्स आ रहे थे उनका मन फिर भी थोड़ा हेल्दी है, थोड़ा ज्यादा नहीं। तो जैसे हम फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं वैसे मन की एक्सरसाइज की भी बहुत जरूरत है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है साइंस वर्सेस साइलेंस। साइंस और साइलेंस में क्या फर्क है? तो साइंस की जब बात करते हैं तो मॉडर्न साइंस की बात कर रहे हैं हम। तो मॉडर्न साइंस और साइलेंस में मुख्य डिफरेंस क्या है? कोई बताएगा मुझे? इंटरैक्टिव सेशन है, आपके जवाब लूंगा मैं। जो भी आपको नेचुरली आंसर आपके मन में आ रहा है उसको आप बता सकते हो। मॉडर्न साइंस और साइलेंस, इन दोनों में मुख्य डिफरेंस क्या है, या जो भी डिफरेंस, क्या डिफरेंस है? हाँ जी, स्पिरिट। ओके, वेरी गुड आंसर। बैठिए। इन्होंने बताया जो मॉडर्न साइंस है ये सारा का सारा मटेरियलिस्टिक है, मतलब मटेरियल से कनेक्टेड है। और जो साइलेंस है ये स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड है। बहुत अच्छा जवाब दिया है, स्पिरिट से कनेक्टेड। तो इस दुनिया में दो ही चीजें हैं, एक है मैटर और दूसरा है एनर्जी। मैटर और एनर्जी का सारा खेल है। हमारा शरीर जो है ना, ये क्या है? क्या है ये? मैटर है या एनर्जी है? इट इज अ मैटर। और शरीर में जब आत्मा प्रवेश करती है, जिसको कहते हैं प्राण शक्ति, जिसको कहते हैं चेतना, कॉन्शियसनेस, एनर्जी, ऊर्जा, इसको कहते हैं आत्मा। तो आत्मा है एनर्जी और मैटर ये पांच तत्वों का पुतला, पांच महाभूत। शरीर पांच तत्वों से बना हुआ है। कौन से पता है आपको? द बॉडी इज मेड अप ऑफ 5 एलिमेंट्स। कौन से पांच तत्व होते हैं? जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश। इन पांच तत्वों का शरीर बना हुआ है और ये जड़ तत्व है। जड़ मतलब जिसमें जान नहीं है, डेड। एक है लिविंग और एक है नॉन लिविंग। ये सारे पदार्थ, ये लैपटॉप, ये माइक, ये क्या है? सारा ये जड़ पदार्थ है। और जिसमें एनर्जी है, आत्मा है, उसको बोलते हैं चैतन्य, कॉन्शियसनेस, लिविंग। तो कॉन्शियसनेस उसमें जो लिविंग है।
हॉस्पिटल में एडमिट है और नर्स देखभाल कर रही है अच्छे से बहुत, और नर्स बोलती है हाँ रामबाबू तब्येत कशी आहे, और जो उनके नातेवाईक ते त्यांना पण सांगतात ते नर्स रामबाबूची तब्येत आता ठीक आहे, सगळं ठीक झालं. थोड्या वेळानंतर काहीतरी होतं आणि नर्स म्हणते डेड बॉडीला घेऊन जावा. रामबाबूला घेऊन जावा नाही, काय डेड बॉडीला घेऊन जावा. तो ये जो डेड बॉडी बोला, इसका मतलब जिसको रामबाबू समझ रहे थे वो कोई दूसरी शक्ति थी, जिसके लिए बोला रामबाबू चले गए. शरीर तो उधर ही है, एज इट इज बॉडी पड़ी हुई है. अगर कुर्सी पे बैठे और हार्ट अटैक आ गया तो कुर्सी पे बॉडी एज इट इज है, तो चला क्या गया, क्या चला गया, जिसकी वजह से वो आंखों से देख सकते थे, कानों से सुन सकते थे और इंद्रियों से हलन चलन कर सकते थे. वो जो प्राण शक्ति है वो है आत्मा, कॉन्शियसनेस, एनर्जी. और मुझे बताइए सुपर कॉन्शियसनेस क्या है? एक होती है कॉन्शियसनेस, एक होती है सुपर कॉन्शियसनेस, सुप्रीम कॉन्शियसनेस. हमारे सबके अंदर कॉन्शियसनेस है, किसी में कम किसी में ज्यादा. और जो सुप्रीम कॉन्शियसनेस है वो क्या है बताइए? हाँ जी, परफेक्ट आंसर बताइए, जोर से बोलिए. परमात्मा. एक है आत्मा और दूसरा है परमात्मा. परम आत्मा, इन दो शब्दों से परमात्मा शब्द बना हुआ है. परम का मतलब है श्रेष्ठ, सुप्रीम. वो सुप्रीम पावर है, सुप्रीम अथॉरिटी है और सुप्रीम कॉन्शियसनेस है. जैसे हम इलेक्ट्रॉनिक्स में वाइब्रेशन, एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का पढ़ाई करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में, तो वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसी और एनर्जी ये सारी की सारी चीजें आत्मा से भी कनेक्टेड है. शास्त्रों में बोला है दूध दूध में मिलता है और पानी पानी में मिल जाता है. आपके दोस्त, आप नए कॉलेज में एडमिशन लेते हैं और कॉलेज में एंट्री करते हैं, तो आपसे उसी व्यक्ति की दोस्ती होती है जिसके वाइब्रेशन, जिसकी फ्रीक्वेंसी आपसे मैच कर रही है. Yes or no? तो ये वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसीज का खेल है, और ये वाइब्रेशन की जो तरंगे है ये हमारे सबसे निकल रही है, और हमारे वाइब्रेशन से हम अपनी सृष्टि बनाते हैं. By the thoughts of our mind we create our world. एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन. आपको पता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? As you think, so you become. As you feel, so you attract. जैसा आप सोचते हो वैसे ही आप बनते हो. ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है. कई बार ऐसा होता है कि आप किसी के बारे में सोच रहे हो और लकीली उसका ही फोन आ जाता है ना? होता है ऐसा कि उसका ही फोन आ जाता है. तो आपके जो थॉट्स यूनिवर्स में ट्रैवल कर रहे हैं, और जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में ट्रांसमीटर होता है और रिसीवर होता है, तो आपके थॉट्स, अगर आपके थॉट्स में प्यूरिटी है, उसमें शुद्धता है आपके विचारों में, तो यूनिवर्स में जहां उसको भेजना है आप उसको भेज सकते हैं और आप अपना काम कर सकते हैं. लेकिन आज प्रॉब्लम क्या हो गया, हमारे थॉट्स जो है माइंड के, उसमें वो शुद्धता, संकल्पों में, विचारों में वो शुद्धता रह गई क्या? निगेटिव थॉट्स सवेरे से लेकर रात तक ज्यादा आते हैं या पॉजिटिव थॉट ज्यादा आते हैं? क्या होता है? निगेटिव थॉट ज्यादा आते हैं. तो मन जो है हमारा, इसमें जो संकल्प है, इसमें जो विचार है, ये खजाना है, ट्रेजर है. इस संकल्पों को, इन विचारों को जितना आप शुद्ध बनाएंगे, जितना आप प्यूरिफाई करेंगे, आत्मा का प्यूरिफिकेशन करेंगे, उतनी आपकी विल पावर, आपकी कॉन्फिडेंस की पावर बढ़ जाएगी. आज साइंस के साधनों का यूज करके हम क्या कर रहे हैं? वीडियो कॉलिंग के द्वारा अमेरिका में बेटा बैठा हुआ है और माँ यहाँ से वीडियो कॉलिंग लगाती है और बेटा बात कर सकता है, उसको देख सकते हैं. ये साइंस के साधनों से पॉसिबल है. सैटेलाइट से आज हम घर बैठे दुनिया की सारी चीजें देख पाते हैं.
सैटेलाइट थ्रू जो कम्युनिकेशन हो रहा है और जो भी रिकॉर्ड हो रहा है उसको हम घर बैठे देख सकते हैं। तो साइंस के साधनों से ये चीजें पॉसिबल है, वैसे ही साइलेंस से भी बहुत सारी चीजें पॉसिबल है। मन की एकाग्रता अगर पावरफुल है, कंसंट्रेशन पावर अगर जबरदस्त है, तो यहां बैठे बैठे आप दुनिया में कहीं भी जा सकते हो, ट्रैवल कर सकते हो, उससे कनेक्ट हो सकते हो और जो चीजें आपको अचीव करनी है ये पॉसिबल है अध्यात्म में, स्पिरिचुअलिटी में। लेकिन आज क्या हो गया कि इन साइंस के साधनों में हम इस तरीके से फंस गए कि आज 90% भी नहीं, 90% से ज्यादा यंगस्टर्स, युवा पीढ़ी जो है ये साइंस के साधनों में पूरी तरीके से फंस चुकी है। मोबाइल, इंटरनेट टेक्नोलॉजी, लैपटॉप, कंप्यूटर, इन सारी चीजों से हमारी बुद्धि श्रेष्ठ हो रही है या भ्रष्ट हो रही है? क्या हो रहा है? जोर से बोलो, मुझे सुनाई कम देता है। भ्रष्ट हो रही है। छोटे छोटे बच्चों की बुद्धि भ्रष्ट हो रही है। चाइना इज द फर्स्ट कंट्री who declared addiction of the internet as one of the disease। तो आज इस सोशल मीडिया, इंटरनेट, इसमें जो हम रील्स देखते रहते हैं, वो शॉर्ट्स देखते रहते हैं, तो मन की एकाग्रता नहीं रहती है, उल्टा मन भटकता रहता है। और कमजोर मन अगर है और शरीर अगर पावरफुल है और दूसरा व्यक्ति है उसका शरीर कमजोर है लेकिन मन पावरफुल है, तो दोनों की अगर जुगलबंदी हो गई तो कौन जीतेगा? है? जिसका मन पावरफुल है लेकिन शरीर कमजोर है। और एग्जाम्पल क्या है हिस्ट्री में? आज से 350 साल पहले एक राजा उभर गया महाराष्ट्र में, छत्रपति शिवाजी महाराज। अफजल खान हट्टा कट्टा, लंबा चौड़ा, शरीर की ताकत बहुत, लेकिन बुद्धि की ताकत और मन की ताकत उतनी नहीं थी। और छत्रपति शिवाजी महाराज शरीर से इतने हट्टे कट्टे, लंबे चौड़े नहीं थे, लेकिन मन पावरफुल था। तो शास्त्रों में बोला है मन जीते सो जगत जीत। भगवत गीता बोलती है कि जिसने अपने मन को जीत लिया वो जगत जीत बन सकता है। इंद्रिया जीते सो जगत जीत। तो माइंड कंट्रोल और सेल्फ कंट्रोल, इंद्रियों का कंट्रोल, इन चीजों को हम भूलते चले जा रहे हैं। शास्त्रों में बोला है मन के हारे हार है और मन के जीते जीत है। आज लाइफ में सबके, चाहे स्टूडेंट से चाहे प्रोफेसर से, सबके लाइफ में अलग अलग सर्कमस्टांसेस आते हैं, अलग अलग सिचुएशंस आते हैं। और इन सिचुएशंस में, सर्कमस्टांसेस में अगर हम मन से हार गए तो हम हार जाते। लड़ाई लड़ने से पहले, युद्ध भूमि में पैर रखने से पहले ही हार जाते हैं। और स्टूडेंट्स के लाइफ में भी ये चीजें आती है। तो इसलिए मन को पावरफुल करने का जो अभ्यास है, विल पावर बढ़ाने का अभ्यास है, आज किसी भी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई नहीं जाता है। क्योंकि आज हम जो शिक्षा पद्धति जो चल रही है उससे इंजीनियर तैयार हो सकते हैं, डॉक्टर तैयार हो सकते हैं, वकील तैयार हो सकते हैं, लेकिन क्या अच्छा ह्यूमन बीइंग बन सकता है? मैं सिंहगढ़ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी पूना में गया था। वहां उन्होंने बाहर एक अच्छे फ्रेम करके अपना मिशन लिखा हुआ था वॉल पे। उन्होंने मेंशन किया था, वी आर कमिटेड नॉट ओनली टू प्रोवाइड गुड इंजीनियर्स बट आल्सो टू प्रोवाइड गुड ह्यूमन बीइंग्स। क्या फर्क है इंजीनियर्स और ह्यूमन बीइंग्स में? फर्क है क्या कुछ? एनीबडी नोस द मीनिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग? ह्यूमन बीइंग का अर्थ क्या है? ह्यूमन बीइंग दो शब्दों से बना हुआ है। एक तो पहला शब्द है ह्यूमन और दूसरा है बीइंग। ह्यूमन मीन्स ह्यूमन स्केलेटन, हड्डी मांस का पुतला। ये शरीर क्या है? हड्डी है, मांस, मज्जा, ये सारी चीजों से बना हुआ है। ये है ह्यूमन। एंड बीइंग मीन्स एनर्जी, प्राण शक्ति, आत्मा। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन ह्यूमन बीइंग है। किसी को पूछा आप क्या बनेंगे? मैं अच्छा इंसान बनूंगा, ह्यूमन बीइंग। तो आत्मा की नॉलेज नहीं है, आत्मज्ञान नहीं है, तो अच्छा इंसान बन नहीं सकता।
सिर्फ वकील बनने की नॉलेज है, इंजीनियर बनने की नॉलेज है, डॉक्टर बनने की नॉलेज है, तो जरूरी नहीं है वो अच्छा ह्यूमन बीइंग बनेगा। आत्मज्ञान ये सबसे बड़ा ज्ञान है। इसलिए भगवत गीता में बोला है नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम यह विद्यते। इस अध्यात्म ज्ञान के सिवाय इस संसार में कोई भी वस्तु पवित्र नहीं है। आप में से किसी को अध्यात्म का अर्थ पता है क्या? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अध्यात्म? लिटरल मीनिंग। अध्यात्म दो शब्दों से बना हुआ है। कौन से दो शब्द है? अधि प्लस आत्मा। अधि मीन्स इनसाइड, अंदर। आत्मा के अंदर का जो ज्ञान है उसे कहते हैं अध्यात्म। आज हम जो ज्ञान ले रहे हैं उसे कहते हैं भौतिक ज्ञान। एक है फिजिक्स और दूसरा है मेटाफिजिक्स। मेटाफिजिक्स सुना है कभी? मेटाफिजिक्स वो नॉलेज है जिसमें आत्मा और परमात्मा सूक्ष्म चीजों का अभ्यास है, उसे कहते हैं मेटाफिजिक्स। और आज हम सारी की सारी जो आंखों से दिखती है उन चीजों को जानते हैं, उसको समझते हैं, लेकिन सूक्ष्म चीजों को, जो वाइब्रेशन, जो तरंगे हमारे मन के विचारों से निकल रही है, उसको हम इतना महत्व नहीं दे रहे, इतना वैल्यू नहीं दे रहे। और उसकी वजह से आज हम सारे के सारे टेंशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, ओवरथिंकिंग, मल्टीपल थॉट्स, सुसाइडल थॉट्स, इसके शिकार होते जा रहे हैं। हाँ या ना? रात को नींद कितने लोगों को नहीं आती है? रात को नींद नहीं आना, ओवर थिंकिंग, मल्टीपल थिंकिंग। अरे सच्चाई से बोलो, इधर क्या करना है? हम लोग ये मैं नहीं जानते, किसी को नहीं बताऊंगा। तो ये जो समस्या है इसका सॉल्यूशन वो नींद की गोली खाने में, और जो साइकियाट्रिस्ट जो टैबलेट्स लिख के देते हैं उसमें इसका सॉल्यूशन नहीं है। इसका सॉल्यूशन आपके अंदर समाया हुआ है। आज हम सुख और शांति बाहर के साधनों में ढूंढ रहे हैं, है ना? सुख और शांति बाहर के साधनों में ढूंढ रहे हैं हम। आज मेरे पास सैमसंग का ये मॉडल है मोबाइल का। मैं अगर आईफोन लूंगी तो मेरे को देखना, फिर देख मैं बहुत खुश हो जाऊंगी। मेरे पास अभी ये स्कूटी है, लेकिन अगर मैं ये बाइक ले लूंगा तो मैं बहुत देखना, फिर मुझे कुछ नहीं चाहिए। ऐसी अनेक इच्छाओं के जंजाल में हम फंसे हुए हैं, और ये इच्छाएं हमारी कभी भी खत्म नहीं होती है। भगवत गीता में बोला है कि अनेक इच्छाओं के, डिजायर्स के जंजाल में हम फंसे हुए हैं, और एक डिजायर कंप्लीट हो जाती है, फिर दूसरी डिजायर, उसके बावजूद हमें रियल पीस एंड हैप्पीनेस नहीं मिलता है। मिलता है क्या? सुख और शांति मिलती है क्या? तो साधनों के पीछे भाग रहे हैं हम, लेकिन हम साधना को भूल चुके हैं। साधना मतलब मन को साधना, मन को कंट्रोल करना, सेल्फ कंट्रोल, माइंड कंट्रोल। तो इन चीजों से साइलेंस का कनेक्शन है। साइलेंस की पावर और साइंस की पावर। मैंने आपको अभी बताया कि चाइना जो है, इन्होंने एक रिसर्च पेपर में बताया कि प्रॉब्लमेटिक इंटरनेट यूज in adolescents and its relation to psychosomatic disorders। आज जितने भी ये साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर, मनोविकार, ये सब किसकी देन है? इन सारी साइंस के साधन जो बढ़ते चले जा रहे हैं। एक स्टडीज में ये साइकियाट्रिस्ट डेविड रोजनबर्ग, इन्होंने एक रिसर्च किया था, उसमें उन्होंने बोला जब हेवी इंटरनेट का यूज करते हैं हम, तो हमारी ब्रेन की एक्टिविटी लो हो जाती है। नॉर्मल यूज करते हैं तो हमारे ब्रेन की एक्टिविटी हाई रहती है। उसके बाद ये जो फेसबुक और ये दूसरे सोशल मीडिया हम यूज कर रहे हैं, उसकी वजह से हमारी जो इमोशनल हेल्थ है उसके ऊपर डायरेक्ट इंपैक्ट हो रहा है। आप वेब सीरीज देखते हो, कोई आपने वायलेंस वाली वेब सीरीज देखी तो आपके मन में वैसे विचार आते हैं, एग्रेसिव, वायलेंट बन जाते हो आप पूरी तरीके से, और उसकी वजह से हम अपने घर में बहुत जोर जोर से चिल्लाना, गुस्सा करना, या तो कोई गलत कदम भी उठा लेते हैं। तो आज इस सोशल मीडिया का इफेक्ट हमारी इमोशनल हेल्थ पे भी हो रहा है। तो ये डिफरेंट सोशल मीडिया में जो भी चीजें हम देख रहे हैं उससे बुद्धि भ्रष्ट बनती जा रही है। पोर्नोग्राफी, उसके बाद सेक्सुअलिटी, वायलेंस, ये सारी चीजें हमारी बुद्धि को भ्रष्टता की तरफ लेके जा रही है।
अभी कलकत्ता में एक घटना घटी, सारे भारतवासियों ने विरोध किया, एक डॉक्टर के साथ एक दुष्कर्म हुआ, आपने सुना है? तो सबने बोला कि इनको फांसी की सजा दे दो, कैपिटल पनिशमेंट दे दो, इनको चौराहे पे खड़ा करके ये जो मुलजिम है इसको सर कलम कर दो। तो मुझे बताइए, कड़े कानून बनाने से, कैपिटल पनिशमेंट देने से उस व्यक्ति की मानसिकता बदल जाएगी क्या? बदल सकती है? मानसिकता बदलने के लिए हमें अध्यात्म की जरूरत है, स्पिरिचुअलिटी की जरूरत है। अध्यात्म माना आत्मा के अंदर की नॉलेज। तो आज हमारी गवर्नमेंट चाहे तो एक दिन भी नहीं लगेगा, इंटरनेट से ये सारी जो वेस्ट मटेरियल है, जिससे बुद्धि में और मन में वेस्ट थॉट्स चलते हैं, निगेटिव थॉट्स चलते हैं, ये सारा मटेरियल गायब कर सकती है एक डिसीजन से। लेकिन आज जो परोसा जा रहा है, वैसे ही बुद्धि को जो फीडिंग हो रही है वैसे हम बन रहे। बुद्धि को आप अच्छी फीडिंग दे दो, पॉजिटिव थॉट्स दे दो रोज, वो दोगे तो बुद्धि वैसे ही श्रेष्ठ बनेगी। तो जैसे शरीर का भोजन होता है वैसे आत्मा का भी भोजन होता है। आपको पता है व्हाट इज द फूड ऑफ द सोल? किसी को पता है आत्मा का भोजन क्या है? व्हाट इज द फूड ऑफ द सोल? जैसे कोई मोटर गाड़ी है और उसका ड्राइवर है, इन दोनों के भोजन अलग अलग होते हैं, है ना? वैसे शरीर का भोजन अलग है और आत्मा का भोजन अलग है। आत्मा का भोजन क्या है, कौन बताएगा? सर ने बताया मेडिटेशन, ध्यान, और एक भोजन है दूसरा। आप जब भोजन लेते हो तो भोजन के साथ साथ अगर आपने पानी नहीं पिया ना तो भोजन डाइजेस्ट नहीं होगा। वैसे मेडिटेशन ये भोजन है और ज्ञान ये जल है। ज्ञान क्या है? जल है। तो आत्मा के दो भोजन है, एक ध्यान और दूसरा ज्ञान। और ज्ञान कौन सा ज्ञान बताइए? इंजीनियर बनने का ज्ञान, वकील बनने का ज्ञान, अकाउंटेंसी का ज्ञान, या मैनेजमेंट का ज्ञान, फाइनेंस, अध्यात्म ज्ञान। तो भगवान ने अर्जुन को चैप्टर नंबर 2 से लेकर चैप्टर नंबर 18 तक अध्यात्म का ज्ञान दिया, सेल्फ रियलाइजेशन के टेक्निक सिखाए। आज वीडियो गेम्स में भी बुद्धि पूरी तरीके से फंसती जा रही है। अभी नॉर्थ इंडिया में, मुझे यहाँ का पता नहीं है, नॉर्थ इंडिया में ऐसी परिस्थिति है कि मेरे बेटे का पबजी की ऐसी लत लगी हुई है, मेरे बेटी का पबजी छुड़ाओ करके बाबाओं के पास जाते हैं, अलग अलग बाबाओं के पास। फिर बाबा है ऐसा मंत्र फूकते हैं, अभी बेटे का पबजी छूट जाएगा। तो आज हम अध्यात्म से दूर चले जा रहे हैं और ये साइंस के साधनों का पूरी तरीके से मिसयूज हो रहा है। तो साइंस की पावर भूल रहे और साइंस के साधनों में पूरी तरीके से फंस रहे हैं। आजकल और एक चीज है, हॉस्पिटल में अगर कोई पेशेंट होता है तो ऑपरेशन थिएटर में जाने से पहले डॉक्टर कहते हैं आप भगवत गीता पढ़िए। क्यों? क्योंकि उस समय हमारी विल पावर बहुत कमजोर हुई रहती है, बहुत डर रहता है, भय रहता है। और अगर भय ज्यादा रहेगा तो आपका कोई किडनी का ऑपरेशन होना है या कोई दूसरा ऑपरेशन होना है, उसके पहले ही ऑपरेशन थिएटर में हार्ट अटैक आके पेशेंट की डेथ हो जाती है डर की वजह से। तो अध्यात्म की आज सभी जगह जरूरत है, बहुत ज्यादा। तो चीज जितनी सूक्ष्म होती है उतनी पावरफुल होती है। आप जब नामस्मरण करते हो, माला जाप करते हैं, यहाँ में कोई माला का जाप करता है? कोई है? अच्छा, मैं तो बचपन से ही करता था। पूना में गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक पुणे कॉलेज में जाते वक्त मैं लोकल ट्रेन से जाता था मेरे घर से, माला का जाप करते हुए। गोमुखी मेरे गले में रहती थी एट द एज ऑफ 17। लेकिन जब आप माला का जाप करते हो तब भी आपके मन भटकता रहता है, मन में अलग अलग विचार आते रहते हैं और चित्त एकाग्र नहीं हो पाता है। तो वाचा से, वाणी से हम
हम जाप कर रहे हैं, नामस्मरण कर रहे हैं, लेकिन वाणी से सूक्ष्म क्या है पता है आपको? व्हाट इज सटल देन द स्पीच? वाणी से भी सूक्ष्म क्या है पता है आपको? वाणी से सूक्ष्म है मन के संकल्प, माइंड के थॉट्स। तो स्पीच इज सिल्वर एंड थॉट्स ऑफ माइंड इज गोल्ड। तो मन के संकल्पों को आप एकाग्र करेंगे तो जो नामस्मरण आप करते हैं उससे भी पावरफुल टेक्निक है। डायरेक्टली आप भ्रुकुटी के बीच में, मैंने लेक्चर के स्टार्टिंग में बताया, यहाँ पे आप अपने जो माइंड के मल्टीपल थॉट्स आ रहे हैं उसको यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करो और रोज अभ्यास करो। आधुनिकता के साथ साथ आध्यात्मिकता अपने जीवन में लाओ, अपने लाइफस्टाइल में लाओ रोज के रोज। आपको पता है सबसे अच्छा समय कौन सा है मन को एकाग्र करने का? मॉर्निंग में भी कितने बजे? 4 o'clock ब्रह्म मुहूर्त का समय। प्रातः समय 2 बजे से लेकर 4:45 बजे तक का जो समय है उसे कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त का समय। उस समय उठकर कितनी भी प्रॉब्लम्स रहे लाइफ में, किसी साइकियाट्रिस्ट के पास, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं। आप सवेरे 3 बजे 4 बजे उठ जाइए और कल किससे झगड़ा हुआ, कल किसने मेरे को क्या मेरे साथ व्यवहार किया बुरा, सब कुछ भूल जाओ। डिटैच, कंप्लीटली डिटैच फ्रॉम द वर्ल्ड। और सिर्फ एक ही थॉट, आई एम द पॉइंट ऑफ लाइट सिचुएटेड इन द मिडल ऑफ द फोरहेड। भ्रुकुटी के बीच में चमकता हुआ स्टार हूं मैं। बस एक ही थॉट और अपने सारे मन के विचारों को पॉइंट ऑफ लाइट के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो आधा घंटा। तो आत्मा के 2 भोजन है, एक है योग मेडिटेशन और दूसरा है ज्ञान। तो आधा घंटा रोज, हाफ एन आवर आप प्रैक्टिस करो मॉर्निंग में, और सवेरे जो प्रैक्टिस करते हो उसको पूरे दिन आपके पास वो स्पिरिचुअल एनर्जी रहेगी, पूरे दिन काम आएगी। आधा घंटा रोज मेडिटेशन और 1 घंटा आपको रोज स्पिरिचुअल नॉलेज। रोज एक अच्छा सत्संग, अच्छे थॉट्स आप YouTube में भी, इंटरनेट पे सुन सकते हो। और 1 घंटा पॉजिटिव थॉट्स अगर मन में आएंगे तो निगेटिव थॉट्स भाग जाएंगे। तो ज्ञान और ध्यान ये आत्मा का भोजन है। आप में से कितने लोग 24 घंटे में से 1-1.5 घंटा आध्यात्मिक ज्ञान और ध्यान, ये 2 चीजों के लिए देते हैं? रेज़ योर हैंड। कितने लोग देते हैं? 1.5-2 घंटा 24 घंटे में से। जैसे मोबाइल की बैटरी रोज चार्जिंग करते हैं हम, वैसे ये आत्मा की बैटरी ये रोज चार्जिंग करनी जरूरी है, क्योंकि ये रोज डिस्चार्ज होती रहती है। गांधी जी के 3 बंदर कौन से हैं? बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो, और चौथा बंदर है बुरा मत सोचो। और हम ये चारों बंदर रोज के रोज वायलेट करते हैं या नहीं करते हैं? रोज बुरा देखते हैं, रोज बुरा सुनते हैं कान से, और रोज बुरा बोलते हैं और बुरा सोचते भी है। क्या चल रही थी मेरी? आत्मा का भोजन। तो मैंने 2 टेक्निक्स आपको बताए। ब्रह्म मुहूर्त के समय 4 बजे उठ जाओ, लेकिन आज क्या हो रही है? उल्टी गंगा बह रही है। भगवत गीता में बोला है या निशा सर्वभूतानां यस्याम जागृति संयमी। जो योगी पुरुष है, जो इंद्रियों को और मन को कंट्रोल करने का अभ्यास करते हैं, वो रात्रि के समय जागरण करते हैं और सारी दुनिया उस समय सोती है, मतलब प्रातः समय जो ब्रह्म मुहूर्त का समय है। लेकिन आज उल्टी गंगा क्या बह रही है? कितने बजे सोते हैं आप लोग? सच्चे बताओ। 11, 12, 2। क्योंकि हमारे इधर तो उस साइड नॉर्थ इंडिया में तो 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे सोने वाले बहुत मतलब बहुत सारे हैं। आप कितने बजे सोते हो? रात को वो वेब सीरीज गंदे देखो, वायलेंस, सेक्सुअलिटी और वो सारा कचरा दिमाग में लेके सो जाओ। यही है, सारा कचरा ले लो सारी दुनिया भर का और वो फिर सो जाओ। और वो सारा जैसे गधा होता है ना, डोंकी, उसके ऊपर अगर उसका मालिक 5 गोलियां लाता है, बोलते हैं बाहर जाके पहुंचा के आ, ठीक से जाके पहुंचा के आता है। अभी 10-15 गोलियां ला देगा
तो गदर रुक के चलेगा। वैसे हमारी हालत हो गई है, हमारे आत्मा के ऊपर ये सारा बर्डन आता जा रहा है। ये निगेटिव थॉट्स, वेस्ट चीजें, ये सारा मटेरियल हम अपने ऊपर लाद रहे हैं और उसकी क्लींसिंग हमको पता नहीं है। बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन बताने वाले डॉक्टर्स बहुत बैठे बोलते हैं नेचुरोपैथी करो, आयुर्वेदा करो, ये ऐसा करो, आपकी बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन हो जाएगा। लेकिन आत्मा का डिटॉक्सिफिकेशन, प्यूरिफिकेशन, इसके लिए क्या करना चाहिए, इसके डॉक्टर्स इस दुनिया में बहुत कम है। और इसकी वजह से आज बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स, आईएएस ऑफिसर्स, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, वकील भी सुसाइड कर रहे हैं। उसका मूल कारण है कि आत्मज्ञान नहीं है, बाकी दुनिया भर का बहुत सारा नॉलेज है हमारे पास। तो वाइब्रेशन की क्या, मन के संकल्पों की जो बात चल रही थी, मुझे बताइए कि एक पेट डॉग, पालतू कुत्ता, और एक जंगली कुत्ता, इन दोनों में से कौन सा कुत्ता ज्यादा बीमार पड़ता है? पेट डॉग। कारण क्योंकि मनुष्य के जो वाइब्रेशन से उसके सरकमफ्रेंस में, उसके परिधि में आता है, वो उसके नजदीक रहता है। मनुष्य बीमार पड़ता है तो उसके आजू बाजू के सारे, चाहे वो नेचर हो, अगर आपके वाइब्रेशंस इंप्योर है तो जो पेड़ पौधे आपने आपके घर के बाजू में लगाए वो भी जल्दी सूख जाएंगे। मनुष्य इस सृष्टि के रंगमंच का मुख्य एक्टर है और पशु, पक्षी, प्राणी, नेचर, जलवायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, ये घाट, डोंगर, पेड़, पौधे, ये नदियां, सागर, समुद्र, ये सारे साइड एक्टर्स हैं। आपके वाइब्रेशन बिगड़ गए तो दुनिया के वाइब्रेशन बिगड़ जाते हैं। ये नेचर, ये प्रकृति आपके सपोर्टिंगली, आपके अगेंस्ट काम करती है। इसलिए वो लॉस एंजल्स, जो हॉलीवुड जिसको बोलते हैं, वहां मैंने एक वीडियो देखा, उसमें वो सारे हंस रहे थे। एक वीडियो क्लिप थी, उसमें सारे हंस रहे थे, बोलते गॉड में कुछ होता ही नहीं है, गॉड डज नॉट एग्जिस्ट। और लॉस एंजल्स में ऐसा प्रकृति का कहर बरसा कि सारे के सारे भाग गए। लॉस एंजल्स और कौन सा कैलिफोर्निया, सारे भाग गए अपने करोड़ों के जितने बड़े बड़े मकान छोड़ के। तो जो वाइब्रेशन से, जो मन की प्योरिटी की जो पावर है, इसको हम भूल चुके हैं और उसकी वजह से डिस्ट्रक्शन हमारे माइंड और इंटेलेक्ट का भी हो रहा है और बाहर की दुनिया का भी डिस्ट्रक्शन हो रहा है। दोनों चीजें साइमल्टेनियसली चलती है। इसलिए आज धर्मों के बीच में झगड़ा है। रशिया और यूक्रेन की वार चल रही है, इजराइल पैलेस्टाइन की, ईरान, लेबनान, सबकी वार चल रही है। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया है। ये बाहर की लड़ाई है। पहले ये बाहर की लड़ाई, हमारे अंदर की लड़ाई चल रही है और वो लड़ाई है विषय विकारों की लड़ाई। Who are the three enemies of the soul? आत्मा के तीन शत्रु कौन से? पता है आपको? आलस्य तो छोटा सा बच्चा है, मुखिया अलग है। तीन शत्रु, 3 enemies of the soul, जिसकी वजह से आत्मा की बैटरी रोज डिस्चार्ज होती रहती है। चिंता, ईर्ष्या और अच्छा 5 विकार, विषय विकार 5। 3 शत्रु भगवत गीता में लिखा है। 5 विषय विकार कौन से? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। काम का अर्थ क्या है? What is the meaning of काम? बोलो जल्दी बोलो, फास्ट। करेक्ट, सर ने परफेक्ट आंसर बताया। विषय वासना, लस्ट, सेक्सुअल डिजायर, ये काम विकार है। ये मुखिया है सभी विकारों का। और इस मुखिया को जिसने कंट्रोल में कर लिया ना, फिर सारे बाल बच्चे आलस्य, ईर्ष्या, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। लोभ मीन्स ग्रीड। मेरी थाली में जो परोसा है वो तो खाऊंगा ही, लेकिन दूसरे की थाली का परोसा हुआ छीन के खाऊंगा। इसको बोलते ग्रीड, लोभ। और क्रोध तो आपको पता है, रोज घर में अगर पिताजी या मम्मी कुछ बोलती है तो उनको कैसे हम क्रोध में जवाब दे देते हैं ना, ये तो आपको पता है। क्रोध की एक चिंगारी सारे घर को जल के भस्म कर सकती है। आज हम कितना भी धन कमाए,
कितनी भी वेल्थ इकट्ठा करे, इंजीनियर बन के, डॉक्टर बन के, बड़े प्रोफेशनल बिजनेसमैन बन के, लेकिन अगर हमारे पास नैतिक मूल्य और अच्छी चीजें नहीं है तो हमारे परिवार का हमारा विनाश हो सकता है, निश्चित है। इसलिए बोलते which is more important, internal wealth is more important or external wealth is more important? क्या important है? Internal wealth। और internal beauty is more important or external beauty is more important? लेकिन आज कोई देखता है इंटरनल ब्यूटी? आज तो लड़की देखनी है तो पहले बाहर की चीजें देखेंगे, लड़का देखना है तो बाहर की चीजें देखेंगे। शो ऑफ की दुनिया है, दिखावा है, और फिर 10 दिन में लड़की ससुराल से वापस आ जाती है। क्यों? क्योंकि इंटरनल ब्यूटी को देखा नहीं, संस्कारों को नहीं मैच किया, अच्छाई अच्छी चीजें देखी नहीं। वो चीजें तो सूक्ष्म है, जो दिख रहा है आउटवर्ड उसको लेके डिसीजंस ले लेते हैं। तो आत्मा की जो शक्ति है और मन के संकल्प की जो शक्ति है, उससे जो वाइब्रेशंस निकलते हैं उसको हम पूरी तरीके से भूल चुके हैं, और उसकी वजह से आज हम दुखी परेशान हैं। बड़े बड़े जो साइंटिस्ट है, आइंस्टाइन, निकोला टेस्ला, आइंस्टाइन का कहना है कि मैंने भगवत गीता पढ़ी हुई है, एंड भगवत गीता इज इंस्पिरेशन एंड गाइड, जिसकी वजह से मैंने अनेक साइंटिफिक थ्योरीज को इन्वेंशन किया है, बिकॉज ऑफ विच आई इन्वेंटेड मेनी साइंटिफिक थ्योरीज एंड साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशंस आई हैव डन। और निकोला टेस्ला क्या बोलते हैं? द गिफ्ट ऑफ मेंटल पावर कम्स फ्रॉम गॉड। जन्म से हर एक व्यक्ति को एक चीज मिली हुई है, गिफ्ट, वो है बुद्धि। ये गिफ्ट मिला हुआ है। इस बुद्धि को अगर आपको बढ़ाना है, जैसे मैडम ने बताया, मैं मेरे बच्चों को पढ़ाती हूँ, सिर्फ आईक्यू नहीं है, ईक्यू भी है और एसक्यू भी है। क्या है? आईक्यू, ईक्यू और एसक्यू। इंटेलिजेंस क्वेश्चन, ईक्यू इमोशनल क्वेश्चन और एसक्यू स्पिरिचुअल क्वेश्चन। तो चेक करो अपना स्पिरिचुअल क्वेश्चन कितना है, तुरंत गुस्सा आता है क्या, सहन करने की शक्ति कितनी है, एग्रेसिव तुरंत होते, एंजाइटी, डिप्रेशन, भय, फियर, अलग अलग जो विकार है। भगवत गीता का चैप्टर नंबर 16 अगर आप स्टडी करेंगे, गूगल में, इंटरनेट में मिल जाएगा, चैप्टर नंबर 16, व्हाट आर द डिवाइन क्वालिटीज एंड व्हाट आर द डेमोनिक ट्रेट्स। दैवी गुण कौन से हैं और राक्षसी वृत्तियां कौन सी है। आज मनुष्य के अंदर राक्षसी वृत्तियां ज्यादा पनप रही है, इसलिए राक्षसी कर्म हो रहे हैं। इसलिए न्यूज़पेपर खोलो, वो टीवी खोलो, रोज आपको इतने सारे क्राइम्स। और ये क्राइम पेट्रोल नाम की एक सीरियल आती है, उसमें कोई भी एपिसोड खोल के देखो आप, क्रक्स उसका जो सार है, वो सार, ये जो क्राइम हुआ उसका कारण सिर्फ आत्मा के 3 शत्रु, उसमें से कोई एक इन्वॉल्व रहेगा, काम, क्रोध और लोभ। भगवत गीता में बोला है, त्रिविधस्य नरकस्य इदं द्वारम नाशनम आत्मना कामं क्रोधस्तथा लोभः तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत्। ये तीनों नरक के द्वार खोलने वाले, काम, क्रोध और लोभ, और इसी की वजह से सारा गड़बड़ है सोसाइटी के अंदर, सारी की सारी प्रॉब्लम्स है। उस जड़ को, वृक्ष को अगर पानी डालना है आपको, तो आप कहाँ पानी डालेंगे? टहनियों को पानी डालोगे, पत्तों को पानी डालोगे, खोल को पानी डालोगे, या जड़ों को पानी डालोगे? जड़ों को या बीज को पानी डालेंगे तो सारे वृक्ष को पानी मिलेगा। आज हम क्या कर रहे हैं? शरीर ये वृक्ष है और आत्मा, मन, बुद्धि ये बीज है। आज हम आत्मा को पानी डाल रहे हैं क्या? मन, बुद्धि को अच्छी फीडिंग दे रहे हैं क्या? आज हम शरीर के वृक्ष को पानी देते हैं। सवेरे सवेरे जिम जाएंगे, अच्छी बॉडी बिल्डिंग, बाइसेप ट्राइसेप बनाने हैं। लड़की है तो ब्यूटी पार्लर जाएगी, है ना, है, सुंदर दिखना चाहिए। तो शरीर को सजाने धजाने और उसकी जो भी इंद्रियों की 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां, इसके लिए सारी बुद्धि हमारी उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट है। लेकिन इन 5 ज्ञानेंद्रिय के ऊपर एक है जिसको बोलते हैं उत्तमांग। भगवत गीता में बोला है आत्मा कहाँ रहती है, इसका जवाब दिया है भगवत गीता में।
ध्यान भी कहाँ लगाना चाहिए? नाक के ऊपर ध्यान नहीं लगाना है, हृदय के ऊपर नहीं, श्वासों के ऊपर नहीं, उत्तमांग राजा जो होता है टॉप में बैठता है। तो भगवत गीता में बोला है भ्रूण मध्य प्राण आवेश में का, भ्रुकुटी के मध्य में प्राण शक्ति स्थित है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान लगाओगे, चंचल मन को एकाग्र करोगे, ब्रह्म मुहूर्त के समय 4 बजे उठ जाइए, आधा घंटा, तो देखिए कितने चेंजेस और सुख, आनंद, पवित्रता, शांति, जिन चीजों के लिए आप भाग रहे हो, 12 ज्योतिर्लिंग, अष्टविनायक, 4 धाम, वो सब कुछ करने के बाद सुख, शांति, पवित्रता, आनंद, प्रेम तो आया नहीं। उसका मूल कारण है वो सुख और शांति, वो आपके आत्मा के अंदर है, बाहर नहीं है। शांति हमारे गले का हार है, हम उसको बाहर ढूंढ रहे हैं, साधनों में ढूंढ रहे हैं, व्यक्तियों में ढूंढ रहे हैं, रिश्तेदारों में ढूंढ रहे हैं, मित्र संबंधियों में ढूंढ रहे हैं। देते हैं वो सुख और शांति, उल्टा और ही दुख देने के निमित्त बन जाते हैं। होता है या नहीं होता है ना? हो रहा है। जिनसे हम दोस्ती करते हैं, जिनसे हम लगाव लगाते हैं, वो हमें और ही दुखी बनाते हैं, नहीं बनाते जीवन में। तो जो हमारा बुद्धि का कनेक्शन है, हमारी बैटरी की चार्जिंग अगर करनी है तो चार्जिंग ऐसे जगह लगाओ, कनेक्शन ऐसी जगह दो जो हाईएस्ट है, जो जनरेटर है। और जनरेटर कौन है? जनरेटर है परमात्मा, सुप्रीम सोल, सुप्रीम अथॉरिटी। उसको ईश्वर कहो, अल्लाह कहो, गॉड कहो, अलग अलग नामों से पुकारो या शिव कहो, वो हाईएस्ट कॉन्शियसनेस है। उससे अगर बुद्धि का योग लगाया, उससे अगर संग लगाया, तो हमारी स्पिरिचुअल एनर्जी बढ़ जाएगी, हमारी विल पावर बढ़ जाएगी, हमारी आत्मशक्ति, मनस शक्ति बढ़ जाएगी। लेकिन आज हम योग किससे लगा रहे हैं? विराट कोहली है ना, क्रिकेट प्लेयर, फुटबॉल प्लेयर, हमारे आमिर खान, शाहरुख खान, सलमान खान, इससे बुद्धि का कनेक्शन है हमारा। आज के पॉलिटिशियन, तो जिससे हम बुद्धि का कनेक्शन जैसा संग करेंगे वैसा ही रंग चढ़ेगा। हमारी स्पिरिचुअल एनर्जीज को अगर बढ़ाना है तो हमें हाईएस्ट कॉन्शियसनेस से उसको कनेक्ट करना पड़ेगा। हमारा कनेक्शन अगर चोर और डकैत का संग करेंगे, इंटरनेट पे चोरी कैसे करनी है, डकैती कैसे डालनी है, उसके वीडियो देखेंगे तो वैसे ही बनेंगे। तो जैसा संग करेंगे वैसे रंग चढ़ेगा। कलयुग में 2 दोष है सबसे बड़े। कलयुग के 2 दोष पता है आपको कौन से? कलयुग में सबसे बड़े 2 दोष है, संग दोष और दूसरा है अन्न दोष। एज अ फूड सो द माइंड, जैसे खाओगे अन्न वैसे बनेगा मन, और जैसे पियोगे पानी वैसे होगी वाणी। अन्न का मन से कनेक्शन है। आज हम वो गाड़ी पे जो बड़ा पाव खाते हैं, जो होटल रेस्टोरेंट्स में जाके जो खाते हैं, अभी जो होटल 5 स्टार होटल में जो शेफ है खाना बनाने वाला, और वो खाना बनाते वक्त उसके मन में वैश्यावृत्ति के गंदे विचार चल रहे, किसी को जान से मारने के, मर्डर करने के विचार चल रहे, तो वो जो खाना बना रहा है वो टेस्टी, स्पाइसी, डिलीशियस डिश तैयार करके आपको सर्व कर रहा है, और आप खा रहे हो, आपको बहुत अच्छा लगा। लेकिन जब वो खाना बना रहा था और ये जो डर्टी थॉट्स उसके माइंड में चल रहे हैं, तो उसके जो वाइब्रेशन है, वो वाइब्रेशन जो आंखों से, हाथों से निकल रहे, उस अन्न पे उतर रहे हैं। ये सूक्ष्म चीज है, ये अध्यात्म में आती है, स्पिरिचुअलिटी सिखाती है। और अन्न में आएगी तो अन्न ग्रहण करने वाले व्यक्ति में भी आएगी, और उसकी भी थॉट प्रोसेस चेंज हो जाएगी। फिर सवेरे अच्छा पूजा करके मन को एकाग्र करके बाहर निकले, और उसके बाद ऐसा कैसा हो गया है, मैं ठीक था सवेरे सवेरे एकदम, अभी मेरी बुद्धि में ऐसे नेगेटिव थॉट्स क्यों आ रहे हैं? क्योंकि जैसे खाओगे अन्न वैसे बनेगा मन, जैसे पियोगे पानी वैसे होगी वाणी। तो कलयुग में 2 दोष है, अन्न दोष और संग दोष, बैड कंपनी। आज आप 100 लोगों से मिलोगे तो 90% लोग आपको गलत जगह लेके जाएंगे, बैड कंपनी में, है ना? सही बात है ना? 90% दोस्त ऐसे मिलेंगे जो गड्ढे में लेके जाएंगे, गलत रास्ता दिखा देंगे। तो संग दोष, अच्छा संग बहुत जरूरी है। संग तारे कुसंग बोले। आत्मा भ्रुकुटी के बीच में रहती है। इसका प्रूफ प्रमाण क्या है? उसका प्रूफ प्रमाण है कि भारत की कन्या माताएं यहाँ पे बिंदी लगाती है, और पुरुष लोग यहाँ पे टीका या तिलक लगाते हैं। द्वापर युग में ऋषि मुनियों को जब ये पता चला कि मनुष्य बड़े कॉन्शियसनेस में आ रहा है, वो अपने आप को शरीर समझ के बैठा है, जबकि वो शरीर नहीं है, आत्मा है, तब
ये बिंदी लगाने की और टीका लगाने की ट्रेडिशन शुरुआत हो गई। आज ये फैशन बन के रह गई। मार्केट में जाके अच्छी चमकीली टिकली बिंदी खरीदते हैं हम फैशन वाली, लेकिन हम उसका मूल आध्यात्मिक अर्थ भूल गए कि आत्मा जो है वो यहाँ टिकी हुई है। आत्मा अजर अमर अविनाशी है और शरीर विनाशी है। शरीर मरता है लेकिन आत्मा कभी मरती नहीं है, इसलिए मरने के बाद जला देते या गाड़ देते। हमारा शरीर से मोह होता है इसलिए हम दुखी होते हैं। भगवत गीता कहती है जैसे ये कपड़े मैंने आज पहने, कल दूसरा वस्त्र मैंने चेंज किया, वैसे आत्मा शरीर रूपी वस्त्र बदलती है। तो हमारी असली आइडेंटिटी जो है मेरी क्या है कि आई एम नॉट अ बॉडी, आई एम नॉट अ फिजिकल बॉडी, आई एम अ सोल, पॉइंट ऑफ लाइट। तो राजयोग की असली डेफिनेशन क्या है? राजयोग क्या प्रक्रिया है? तो इस चंचल मन को कैसे एकाग्र बने, कैसे क्लींसिंग करें, कैसे डिटॉक्सिफिकेशन बनाए, इसके लिए मैंने बोला आत्मा का भोजन। क्या है आत्मा का भोजन? ज्ञान और ध्यान। योग, ध्यान मतलब योग, और योग में भगवत गीता में जो सिखाया राजयोग। योग को हम क्या समझते हैं आज की तारीख में? योगासन और प्राणायाम को हम योग समझते हैं, लेकिन वो सिर्फ फिजिकल एक्सरसाइज है। उससे आप शरीर को स्वस्थ कर सकते हैं, मन बुद्धि रूपी आत्मा को स्वस्थ नहीं कर सकते। तो राजयोग का मीनिंग क्या है, व्याख्या क्या है राजयोग की? आप में से किसी को पता है? भगवान ने अर्जुन को राजयोग सिखाया। राजयोग का मीनिंग है, सब लोग मेरे पीछे बोलेंगे, चंचल मन को, जोर से, चंचल मन को भ्रुकुटी के बीच में आत्मा में स्थिरियम करके परमात्मा से कनेक्शन जोड़ना। ठीक है, थैंक यू। ये राजयोग है। तो राजयोग हम समझ गए कि रामदेव बाबा नेशनल न्यूज चैनल में आते, पेट हिलाते, अपना प्राणायाम सिखाते, योगासन के अलग अलग तरीके बताते। ये राजयोग नहीं है। और हम इंटरनेशनल योगा डे मनाते हैं। हमको भारतवासियों को भी पता नहीं कि असली राजयोग क्या है, तो फॉरेनर्स को हम क्या सिखा रहे हैं? योगासन और प्राणायाम। तो चंचल मन को भ्रुकुटी के बीच में आत्मा में एकाग्र करते हुए परमात्मा से, सुप्रीम पावर से कनेक्शन जोड़ना, ये राजयोग की असली प्रक्रिया है, जिसको हम भूल गए। ये जो व्यक्ति है, ये जिस आसन पे बैठा हुआ है, वो आसन को 4 पिलर्स है। फर्स्ट पिलर इज ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य मींस सेल्फ कंट्रोल। इंद्रिया जीते सो जगत जीत। कि अपनी इंद्रिया आज हमारे कंट्रोल में है क्या? बताइए। आंख, कान, नाक, मुख, जिह्वा, त्वचा और 5 कर्मेंद्रिया, ये सारी इंद्रिया हमारे कंट्रोल में है क्या आज? ये चंचल है या वश में है हमारे? चंचल है। आपको बोला कि उधर मत देख, गंदी चीज है, आप देखिए। कान को बोला गलत चीज है, मत सुन। और डॉक्टर ने बताया कि डायबिटीज है, और रसगुल्ला गुलाब जामुन सामने आ गया, और जिह्वा में पानी आ गया, मुंह में पानी आ गया, और हाथ से इधर बुद्धि हमारे डिसीजन दे रही है कि मत खा, इंडाइजेशन हो जाएगा। अभी भरपेट खाना खा के आया है, डॉक्टर ने मना किया है कि शुगर है, डायबिटीज है, तो ये मत खा। बुद्धि इज डिसीजन मेकिंग पावर। बुद्धि क्या है? डिसीजन मेकिंग पावर है। व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड, ये डिसाइड करने वाली बुद्धि है। और आज हमारी बुद्धि राइट और रॉन्ग में, गुड और बैड में क्या ज्यादा चॉइस करती है? बैड और रॉन्ग। क्योंकि बुद्धि की शक्ति क्षीण हो चुकी है। आत्मा की 3 पावर से, मन, बुद्धि और संस्कार, माइंड, इंटेलेक्ट और हमारे संस्कार, यह आत्मा की शक्ति है। ये तीनों शक्तियां कमजोर हो चुकी है, और उसकी वजह से हमारी इंद्रियां भी चंचल है। और भगवत गीता में बोला है इंद्रियाणि परम्याहु, इंद्रियां बड़ी प्रबल है। इंद्रियोभ्य परम मनः, इंद्रियों से पावरफुल क्या है? क्या है पावरफुल इंद्रियों से? इंद्रियोभ्य परम मनः, इंद्रियों से पावरफुल है मन। और मन से पावरफुल क्या है? मन से पावरफुल है बुद्धि, इंटेलेक्ट। तो इंद्रियां चंचल हो रही है, तो मन उसको कंट्रोल में कर सकता है, लेकिन हमारा मन भी चंचल है। तो मन को अगर स्थिर करना है
तो बुद्धि को अच्छा स्पिरिचुअल ज्ञान की फीडिंग देनी पड़ेगी। बुद्धि में अच्छे थॉट्स, अच्छे विचार, अच्छी स्पिरिचुअल नॉलेज जाएगी तो बुद्धि पावरफुल हो जाएगी, वो मन को वश में करेगी और मन जो है इंद्रियों को कंट्रोल में रखेगा। तो पहला है ब्रह्मचर्य, सेल्फ कंट्रोल, तन की शुद्धता, तन की पवित्रता, मन की पवित्रता और वाणी की पवित्रता, ये ब्रह्मचर्य है। दूसरा है, क्या लिखा है बताओ, दूसरा पिलर क्या है? शुद्ध अन्न, जिसके बारे में मैं बोल चुका हूं। तीसरा है दैवी गुण, डिवाइन क्वालिटीज, उसके लिए मेरा अलग सेशन होता है, चैप्टर नंबर 16 भगवत गीता का। चौथा है सत्संग, माना स्पिरिचुअल एजुकेशन। तो राजयोग, इसको अगर हम अपनी लाइफस्टाइल में लाए, रोज 2 घंटे 24 घंटे में से, और दिन में भी मैंने आपको बताया आंखें खुली रख के आप अभ्यास कर सकते हो। दिन में क्लासरूम में बैठे बैठे हर 1 घंटे में 5 मिनट आप अपने आप को यहाँ कंसंट्रेट कर सकते हो। रात को सोते समय 15-20 मिनट आप आत्मा का अभ्यास करते हुए, मन को यहाँ एकाग्र करते हुए आप उसके बाद सोइए, आपको अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। तो राजयोग की अष्टशक्तियां क्या है, शॉर्ट में देखेंगे। राजयोग की अष्टशक्तियां क्या है, आत्मा की अष्टशक्तियां। सबसे पहले है समेटने की शक्ति। हम क्लॉकवाइज जाएंगे, ठीक है, क्लॉकवाइज जाएंगे, सबको मेरे पीछे बोलना है। वहां से दिख रहा है आपको समेटने की शक्ति, फर्स्ट। सेकंड, सहन करने की शक्ति, पावर ऑफ टॉलरेंस। आज सहन करने की शक्ति बहुत कमजोर हो चुकी है सभी में। छोटी छोटी बातों पे हम बड़े डिसीजन ले लेते, सुसाइड करने के डिसीजन ले लेते, है ना। सहन करने की शक्ति नहीं है आत्मा में, और आत्मा में ये सहन करने की शक्ति आज जो भौतिक पढ़ाई पढ़ाई जाती है उससे नहीं आती है। उसके लिए आपको अध्यात्म का सहयोग लेना पड़ेगा पूरी तरीके से। तो आज जो फैमिलीज है, ज्वाइंट फैमिली ज्यादा दिखाई देती है। हेलो, थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करो। ज्वाइंट फैमिली ज्यादा दिखाई दे रही है आपको, या न्यूक्लियर फैमिली ज्यादा दिखाई दे रही है? परिवार टूट रहे हैं, और परिवार टूटने का मुख्य कारण है सहन शक्ति कमजोर हो चुकी है। छोटी छोटी बातों पे झगड़े, छोटी छोटी बातों पे घर में ऐसे ऐसे इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं। सनातन धर्म में ऐसे परिवार होते थे कि 70-80 लोगों का खाना एक चूल्हे पे बनता था। परिवार का एक मुखिया रहता था, और एक मुखिया की बात को कोई क्रॉस नहीं कर सकता था। ये सनातन धर्म के परिवार थे। लेकिन आज न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई, क्योंकि हमारी सहन करने की शक्ति कमजोर हो गई। ये बच्चा पेड़ को पत्थर मार रहा है, और उसके रिटर्न में पेड़ उसको फल दे रहा है। हमें आज कोई एक गाली देता है तो हम उसको 10 गालियां देते हैं। हमें कोई एक थप्पड़ मारता है, हम उसको 10 थप्पड़ मारते हैं। तो सहन करने की शक्ति हमारी कमजोर हो चुकी है। नेक्स्ट बताइए, समाने की शक्ति, पावर टू एडजस्ट, पावर टू एसिमिलेट। हॉस्टल में रह रहे 4-5 स्टूडेंट्स इकट्ठा, 10 स्टूडेंट्स इकट्ठा, या कल जाके आप कारपोरेट सेक्टर में जाओगे, जॉब्स करोगे अलग अलग जगह पे, कंपनीज में, तो आपको एक संस्था में काम करते हुए एडजस्ट पावर होनी चाहिए। दूसरों की जो कमी है, दूसरे के जो कमजोरी है, वीकनेसेस है, उसको आपको एसिमिलेट करना चाहिए। जैसे सागर, नदी, नाले, ओड़े, सबका कचरा अपने अंदर ले लेता है, समाने की शक्ति। तीसरा, परखने की शक्ति, पावर टू डिस्क्रिमिनेट, कौन सा असली हीरा है और कौन सा नकली हीरा है। ये जो शक्ति है हमारे अंदर कमजोर हो चुकी है, और आज हम इस चीज को लाइफ में डिसाइड नहीं कर पाते कि कौन सही व्यक्ति है, कौन गलत व्यक्ति है। नेक्स्ट, डिसीजन मेकिंग पावर, निर्णय करने की शक्ति, बुद्धि की ये शक्ति भी हमारी कमजोर हो चुकी है। नेक्स्ट, पावर टू फेस, सामना करने की शक्ति। जीवन में जो अनेक समस्याएं आती है, सर्कमस्टांसेस आती है, उन चैलेंजेस को फेस करने की जो पावर है वो भी कमजोर होती जा रही है, सामना करने की शक्ति। नेक्स्ट, पावर टू कोऑपरेट, एक नीचे बढ़, आगे बढ़ो, मिलकर बढ़। तो ये सहयोग करने की शक्ति है, टीम वर्क। टीम वर्क से बड़ा पहाड़ उठा सकते हैं। जो कॉम्प्लिकेटेड टास्क है उसको भी आप कंप्लीट कर सकते हो। नेक्स्ट है विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, पावर टू
विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, मतलब पावर टू विड्रॉ। जैसे कछुआ रहता है, कछुआ क्या करता है, जब जरूरत नहीं तब अपने अंगों को अंदर ले लेता है, अपने ऑर्गन्स को। वैसे हमें अपने जीवन में कहाँ विड्रॉ करना है, कहाँ अपनी चीजों को समेटना है, इसको डिसाइड करना है। कठोपनिषद नामक शास्त्र में एक बात आई है, जैसे आपने महाभारत में देखा कि अर्जुन रथ पे बैठा हुआ है, रथ में घोड़े लगे हुए, भगवान साथी है। तो कठोपनिषद नामक शास्त्र में बोला आत्मा नाम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव च। आत्मा रथी है, रथी मीन्स पैसेंजर, शरीरम रथमेव च, शरीर गाड़ी है, बुद्धि तुम सारथी विद्धि, बुद्धि ड्राइवर है, मन प्रग्रहमेव च, मन लगाम है, इंद्रियाणि हयानौ, और इंद्रिया घोड़े है। आज बताओ हमारे इंद्रिया रूपी घोड़े कहीं भी भाग रहे हैं, घोड़ा इधर भाग रहा है, घोड़ा इधर चंचल है पूरा, और मन रूपी लगाम हमारा ढीला पड़ा हुआ है, चंचल, वो भी कंट्रोल में नहीं है। और बुद्धि रूपी जो सारथी है, ड्राइवर है, वो भी हमें सही डायरेक्शन में लेके नहीं जा रहा है, तो गाड़ी गड्ढे में जाएगी। तो ये हालत है। तो इन सूक्ष्म चीजों को हम भूल चुके, जैसे हम इस बात को भूल चुके कि आत्मा जो है ये शरीर का मालिक है। और आज हम बोलते हैं कि भारत को स्वतंत्रता मिली 15 अगस्त 1947 में, लेकिन आज भी हम शरीर के और इंद्रियों के और हमारे मन के गुलाम हैं। अपनी स्वतंत्रता नहीं, स्वतंत्र, स्व माना आत्मा, सेल्फ, और तंत्र माना कंट्रोल। आत्मा का कंट्रोल नहीं है, आज हमारी इंद्रियां कंट्रोल कर रही है। आत्मा जो राजा है, उसका जो ऑर्डर है, आज हम मान नहीं रहे। अभी ये बात मैंने आत्मा की बताई। अभी शॉर्ट में मैं लेक्चर के कंक्लूजन पे आ रहा हूं। एक है आत्मा, सोल, वो यहां सिचुएटेड है, उससे रिलेटेड क्या अभ्यास करना है मैंने शॉर्ट में बता दिया आपको। जिससे कनेक्शन करना है वो है परमात्मा, सुप्रीम सोल। सब धर्मों में उस परमात्मा की मान्यता है। हिंदुओं में शिव की पूजा शिवलिंग के रूप में होती है। आपने कभी सोचा शिव के मंदिर में जाते हैं, उसका आकार ऐसे क्यों बनाया है? 33 करोड़ देवी देवताओं में सभी देवी देवताओं को हाथ, कान, नाक, पैर सारा मनुष्य जैसा है। या तो गणेश को सूंड दिखाई दी, हाथी की, चलो हनुमान को पूंछ दिखा दी, लेकिन बाकी जितने भी देवी देवता देखिए हाथ, कान, नाक, पैर मनुष्य जैसा है। सरस्वती माता, दुर्गा माता है, आपके लक्ष्मी देवी है, लेकिन जो शिवलिंग है उसको ऐसा आकार क्यों बनाया? पता है किसी को क्या लॉजिक है इसके पीछे? क्योंकि परमात्मा जो है वो निराकार ज्योति स्वरूप है। शिव ज्योति स्वरूप है, निराकार है। भगवत गीता में बोला है ज्योतिषाम की तज्ज्योति, मैं ज्योतियों की भी ज्योति हूं, मैं ज्ञान की ज्योति हूं। तो उस निराकार ज्योति स्वरूप की पूजा कैसे करें? तो भक्तों ने उसको बड़ा आकार दे दिया शिवलिंग के रूप में। अगर मक्का मदीना जाते हैं मुस्लिम लोग तो काबा, उधर संगे अस्वद नाम का काला पत्थर है, उसका आकार भी ज्योति स्वरूप शिवलिंग जैसा है। क्रिश्चियन लोग कैंडल की लाइट जो है, कैंडल की जोत, उसके ऊपर ध्यान लगाते हैं, बोलते गॉड इज लाइट, जीसस क्राइस्ट बोलते हैं, उंगली ऊपर कर देता है गॉड इज लाइट। और जो बौद्धी लोग है वो एक स्टूल के ऊपर एक कटोरा उल्टा रखते हैं। अगर कटोरा उल्टा रखेंगे, पेला उल्टा रखेंगे तो उसका आकार शिवलिंग जैसा बनता है, उसके ऊपर ध्यान लगाते हैं, कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तो सभी धर्मों वाले उस एक इनकॉर्पोरियल निर्गुण निराकार परमात्मा को एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन सब में उसको नाम अलग अलग दे दिए। वेयर डज ही रिसाइड, कहां रहता है परमात्मा और हम सब कहां रहते हैं? हमारी ओरिजिनल घर कौन सा है? एक्चुअली ये जो सृष्टि है ये तीनों लोकों में डिवाइड है। ये है पृथ्वी लोक, उसके बाद सूक्ष्म लोक और उसके बाद ब्रह्म लोक, जिसको बोलते हैं परम धाम। भगवत गीता में बोला है जहां चंद्र सूर्य तारों की रोशनी नहीं पहुंच सकती, उस परम धाम का, उस ब्रह्म लोक का मैं रहने वाला हूं। तो परमात्मा जो है ब्रह्म लोक का रहने वाला है और सभी धर्मों में इसकी मान्यता है। मुस्लिम लोग बोलते हैं खुदा फर्श का नहीं, खुदा अर्श का रहने वाला है, खुदा सातवें आसमान का रहने वाला है। और क्रिश्चियन लोग बोलते हैं सुप्रीम सोल लिव्स इन द सुप्रीम एबोड। तो सभी धर्मों वाले उस एक निर्गुण निराकार ईश्वर शिव, गॉड, अल्लाह को मान्यता देते हैं। अभी उससे कनेक्शन कैसे जोड़े? राजयोग की कंसेप्ट। तो ये जो सृष्टि का चक्र है, ये जो सृष्टि का चक्र है वो चक्र 4 युगों का चक्र है।
आपको पता है 4 युग कौन से हैं? जैसे रात के बाद दिन आता है, जैसे सूर्य उत्तरायण होने के बाद दक्षिणायन होता है, और जैसे उन्हाळा के बाद पावसाळा और पावसाळे के बाद हिवाळा, वैसे ये सृष्टि का चक्र, जैसे जल चक्र घूमता है वैसे सृष्टि का चक्र भी घूमता है। कौन से 4 युग? सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। सतयुग इज गोल्डन एज, त्रेता युग सिल्वर एज, द्वापर युग कॉपर एज, कलयुग आयरन एज, काला कलयुग। बोलते कलयुग में कली राक्षस सबके अंदर प्रवेश कर चुका है। तो कली राक्षस क्या है पता है आपको? और बोलते कल भी आएगा उस कली राक्षस को मारेगा, सुना है? और बोलते आ भी चुका है, हम भी बोलते आ चुका है, वो तो आगे बोलेंगे, ठीक है? तो वो कली राक्षस कौन सा है? जो सबके अंदर प्रवेश कर चुका है, छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े तक, किसी का भी मन स्त्रियम नहीं है आज की डेट में। तो वो कली राक्षस है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 विकार। तो पापी कलयुग और पावन सतयुग, ये सचखंड है सतयुग, और कलयुग है झूठखंड। ये पाप की दुनिया, ये पावन दुनिया। तो ये जो युग परिवर्तन का जो समय है वो अभी चल रहा है। आप कैसे बोल सकते हो कि अभी युग परिवर्तन का समय चल रहा है? क्योंकि आज दुनिया में पाप, भ्रष्टाचार, अत्याचार, दुख, अशांति, हिंसा, आतंकवाद की अति चल रही है। जो साइंस के साधन हमने बनाए, वो साइंस के साधन हमारा सबका विनाश करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। 1945 में फर्स्ट एटम बॉम्ब का इन्वेंशन हुआ। पता है आपको कौन साइंटिस्ट था जिसने एटम बॉम्ब इन्वेंट किया? बोलो बोलो, करेक्ट, सही बोल रहे हो। हाँ जी, ओपेनहाइमर, आपके आकाश सर ना, ये आकाश सर सारे जवाब अच्छे देते हैं। आकाश सर की जब लेक्चर सुनो तो रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने 1945 में फर्स्ट एटम बॉम्ब का इन्वेंशन किया, और 1945 के बाद आज 80 इयर्स से ज्यादा हो गए। आज छोटी से छोटी कंट्री के पास ये एटॉमिक वेपन्स, न्यूक्लियर वेपन्स, एटॉमिक मिसाइल्स जमीन में, समुद्र में और आकाश में सब जगह है, और छोटी से छोटी कंट्री के पास है। मेरे घर के नीचे अगर किसी ने बारूद बिछाई हुई है, am I safe in my house? मैं सुरक्षित हूं मेरे घर में? नहीं। वैसे आज सृष्टि में ये सारे एटॉमिक वेपन्स सब जगह फैले हुए हैं, और जब ऐसा समय आता है मनुष्य अपने विनाश के सारे साधन तैयार कर लेता है। मैंने महाराष्ट्र बोर्ड से 1995 में 10th किया था, उसमें हमें जब हिंदी सब्जेक्ट पढ़ाया जाता था उसमें एक लेसन आया था शेख चिल्ली का। शेख चिल्ली, वो शेख चिल्ली जिस पेड़ की डाली पे बैठा हुआ है उसी डाली को काट रहा है, तो खुद भी नीचे गिरेगा या नहीं गिरेगा? वैसे मनुष्य ने अपने विनाश के सारे साधन आज के मॉडर्न साइंस से तैयार कर चुके हैं। रिमोट कंट्रोल का एक बटन दबाने की देर है व्लादिमीर पुतिन रशिया के, अमेरिका का प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, एक बटन दबाने की देर है, ये सारी दुनिया एक सेकंड में विनाश हो सकती है। तो साइंस ने, मॉडर्न साइंस हमें डिस्ट्रक्शन की तरफ लेके जा रहा है। हमारी मन और बुद्धि का भी डिस्ट्रक्शन हो रहा है, विनाश हो रहा है। राम और रावण की युद्ध हमारे अंदर चल रही है ना? गुड और इविल, इसकी युद्ध हमारे अंदर चल रही है। तो जब ऐसा समय आता है कि दुनिया में पाप, भ्रष्टाचार, अत्याचार, दुख, हिंसा, अशांति, आतंकवाद अपनी चरम सीमा पे चला जाता है, उस समय शिव इस धरती पर अवतार लेते हैं साधारण मनुष्य शरीर में। इसलिए हम एक त्योहार मनाते हैं महाशिवरात्रि का। क्या शब्द यूज किया है? तो रात्रि, महारात्रि। कभी सोचा आपने? कृष्ण जन्माष्टमी, कृष्ण के जन्म को, और राम के जन्म को रामनवमी के रूप में मनाते हैं, लेकिन शिव के अवतरण को महाशिवरात्रि, रात्रि शब्द का प्रयोग क्यों किया? सोचा कभी आपने? क्योंकि कलयुग जो है वो रात्रि के समान है, और रात्रि में अंधकार होता है। नाउ देयर इज अ डार्कनेस ऑफ द इग्नोरेंस इन कलयुग। अज्ञान, अंधकार है, आत्मा का ज्ञान नहीं है, किसी को परमात्मा की नॉलेज नहीं है। ऐसा समय है, ऐसे रात्रि के समय शिव इस धरती के ऊपर अवतरित होते हैं और इस सारी सृष्टि का परिवर्तन करते हैं।
वर्ल्ड वॉर 3 के कगार पे ये सारी दुनिया खड़ी हुई है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो चुका है, सेकंड वर्ल्ड वॉर हो चुका है, कनेक्शन दिया है क्या साउथ का? सेकंड वर्ल्ड वॉर हो चुका है और सारी दुनिया अभी थर्ड वर्ल्ड वॉर के कगार पे खड़ी हुई है। देश आपस में लड़ रहे हैं, धर्म के नाम पे लड़ रहे हैं, क्योंकि अध्यात्म का सही मीनिंग नहीं समझा। धर्म के ऊपर आस्था या अध्यात्म नहीं होता है, और कोई भी धर्म हमें हिंसा करना नहीं सिखाता है, वायलेंस नहीं सिखाता है। लेकिन आज क्या हो रहा है, धर्म के नाम पे हिंसा करने के लिए उतार हुए, क्योंकि अध्यात्म का सही मीनिंग हमको पता नहीं है। भगवत गीता ये कोई रिलीजियस बुक नहीं है, ये स्पिरिचुअल बुक है। इसलिए आज अमेरिका, बेल्जियम, जर्मनी के कई कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज और स्कूल्स में भगवत गीता पढ़ाई जाती है। उनको पता है इससे मोरल वैल्यूज इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि दुनिया में रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी आई, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी आई, इंटरनेट टेक्नोलॉजी आई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया, उसके बावजूद दुनिया नीचे गिरती जा रही है। तो इस पापी सृष्टि को ऊपर उठाने के लिए आज हमें साइलेंस की पावर, अध्यात्म की पावर की बहुत ज्यादा जरूरत है। एक छोटी सी वीडियो क्लिप है, इसमें शायद साउंड पता नहीं मुझे आएगा या नहीं आएगा। तो अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर हुआ तो न्यूक्लियर वॉर होने के चांसेस है। अगर न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ तो उससे क्या होगा, अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होने से क्या होगा बताइए? उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव में जो ग्लेशियर्स है, बर्फ के पहाड़ है, वो मेल्ट होना चालू हो जाएंगे। अभी भी मेल्ट हो रहे हैं, नासा की रिपोर्ट है। और वो मेल्ट होने से क्या होगा, समुद्र का जलस्तर, वाटर लेवल बढ़ जाएगी, अभी भी बढ़ रही है। यहाँ तक कि नासा की रिपोर्ट के अनुसार, मैं नहीं बोल रहा हूँ, नासा बोल रही है, आप गूगल में चेक करो, 8-10 सालों में बॉम्बे, कांडला, विशाखापट्टनम, चेन्नई, 7 ऐसे शहर बताए जो 8-10 सालों में जलमग्न हो सकते हैं, समुद्र के अंदर समा सकते हैं, सबमर्ज हो सकते हैं पूरी तरीके से। ये नासा की रिपोर्ट है। अभी जो घोर पापी कलयुग चल रहा है, इसमें अगर हमें अपने पर्सनैलिटी का बैलेंस करना है, हमें होलिस्टिक डेवलपमेंट करनी है, तो स्पिरिचुअलिटी का आधार लेना जरूरत है। और उससे रिलेटेड आज जो 5 विकार है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन 5 विकारों की वजह से आज हमारी हालत सबकी, जैसे जो पेशेंट डेथ बेड पे उसको वेंटिलेटर पे बिठाया जाता है, वैसे हमारी हालत हो चुकी है सभी की। हम अंतिम सांसें ये सारी दुनिया गिन रही है। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन है, ग्लोबल वार्मिंग है, ओजोन का लेयर डिप्लीट हो चुका है, जमीन के अंदर जो पानी की लेवल है नीचे जा रही है। महाराष्ट्र में क्या, पूरे भारत में, पूरी दुनिया में पानी की प्रॉब्लम बहुत आती है, बढ़ती चली जा रही है। ऐसा ये जो समय है, इस समय परमात्मा शिव इस धरती पर अति साधारण मनुष्य शरीर में अवतार लेते हैं। भगवत गीता में बोला है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब धर्म की ग्लानि होती है और अधर्म का बोलबाला होता है, तो दुर्जनों का विनाश करने के लिए और सज्जनों की रक्षा करने के लिए मैं अति साधारण मनुष्य शरीर में अवतरित होता हूँ। आज कोई भी क्रिकेट प्लेयर, एक्टर, कोई सेलिब्रिटी, कोई फुटबॉल प्लेयर, कोई पॉलिटिशियन इस युग परिवर्तन को नहीं कर सकता। पापी कलयुग को बदल के पावन सतयुग में ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकता। ये कार्य सिवाय ईश्वर के कोई भी नहीं कर सकता। इसलिए भगवत गीता में एक श्लोक आया है, जगत विपरिवर्तते। विपरिवर्तते मतलब विरुद्ध दिशा में मैं इस पापी कलयुग को पावन सतयुग में परिवर्तित करता हूँ। I am transforming this sinful Kalyug in the reverse direction from sinful Kalyug to the pure Satyug, जिसको हम बोलते हैं सतयुग को बोलते हैं राम राज्य, जिसको हम बोलते हैं, मुस्लिम लोग बोलते हैं जन्नत, क्रिश्चियन लोग बोलते हैं पैराडाइज, हेवन, और हिंदू लोग बोलते हैं उसको स्वर्ग, वैकुंठ, सतयुग, राम राज्य। तो अभी बहुत सारे फॉरेनर्स, भविष्यवेत्ताएं जिन्होंने प्रेडिक्शंस की हुई है, उसमें से सबसे फेमस प्रेडिक्शन है नॉस्ट्राडेमस। नॉस्ट्राडेमस का नाम किसी ने सुना है? पॉपुलर प्रेडिक्शन है उसकी, बहुत पॉपुलर है, गूगल में चेक कर सकते हो। नॉस्ट्राडेमस, किट एंडरसन, जुलबर्न, बाबा बेंगा, उसके बाद भारत में कल्कि पुराण, गोपीनाथ शास्त्री,
भविष्य मालिका, इनकी भविष्यवाणियां बहुत फेमस है, पॉपुलर है। इनकी सबकी कॉमन भविष्यवाणी ये है कि 21st सेंचुरी में उत्तर भारत से एक महापुरुष का अवतार होगा, वो योगियों का योगी होगा, वो ऐसा आत्मा और परमात्मा का ज्ञान देगा कि बड़े बड़े साइंटिस्ट और इंटेलेक्चुअल्स वंडर खाएंगे, और वो ऐसा आध्यात्मिक क्रांति लाएगा। एक धर्म, एक भाषा, एक राज्य, एक मत स्थापन होगा। वसुदेव कुटुंबकम, द वर्ल्ड इज वन फैमिली। ज्ञानेश्वर क्या बोलते थे, संत ज्ञानेश्वर, हे विश्वची माझे घर, ऐसी मती जयति स्थिर, किंबहुना चराचर। लेकिन ये वर्ल्ड वन फैमिली तभी बन पाएगी जब अनेक मान्यताओं का, अनेक धर्मों का, अनेक जातियों का विनाश होके एक सत्य सनातन धर्म स्थापन हो जाएगा फिर से, जिस कार्य को स्वयं ईश्वर आके गुप्त वेश में कर रहे। आज साइंस का बोलबाला हो रहा है, तो आप जाओ सोशल मीडिया में स्पिरिचुअलिटी का भी बोलबाला हो रहा है। या आपकी चॉइस है, आपको अच्छा लेना है या बुरा ग्रहण करना है। तो ये सृष्टि परिवर्तन का, युग परिवर्तन का समय है, और ईश्वर इस धरती पर अवतरित हो चुके हैं साधारण मनुष्य तन में। और राजयोग की शिक्षा के द्वारा मनुष्य अपने आत्मा को पवित्र बना सकते हैं, अपने देह को पवित्र बना सकते हैं। इतना बोलकर मैं रुकता हूं। ओम नमः शिवाय। शुभ मध्याह्न। सन्मान्य व्यासपीठावर आसीनस्थ असणारे आजच्या सत्राचे मुख्य वक्ते सन्माननीय अमोल सर, याचबरोबर आपल्या महाविद्यालयाच्या मायक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंटचे हेड आणि आपल्या एलिको सेलचे नोडल ऑफिसर सन्माननीय वडले सर, IKS आणि UI सेक्शनचे हेड डॉक्टर VM गोयल मॅम आणि माझे सर्व सहकारी प्राध्यापक आणि जमलेल्या विद्यार्थी मित्रमैत्रिणी, अमोल सरांनी अगदी समर्पक शब्दांमध्ये अध्यात्माचं महत्व काय असतं, अध्यात्माची आपल्या आयुष्यामध्ये काय महत्वाची भूमिका आहे, याचबरोबर शरीर आणि आत्म्याच्या मिलनातून जी परमात्म्याच्या मिलनाची प्रक्रिया कशा पद्धतीने घडवली जाते याबद्दल त्यांनी अगदी छान आणि सोप्या भाषेमध्ये आपल्याला समजेल अशा पद्धतीने त्यांनी मांडणी केली। याकरता मी महाविद्यालयाच्या वतीने आपल्या सहर्ष आभार मानतो आणि आपल्याप्रती कृतज्ञता व्यक्त करतो। याचबरोबर त्यांच्या समवेत आलेल्या मुलींना, टुपे मॅम यांचेही मी आभार मानतो, त्यांच्याप्रती कृतज्ञता व्यक्त करतो। यानंतर मी आपल्या महाविद्यालयाचे प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर S.K. पाटील सर यांच्याप्रती मी कृतज्ञता व्यक्त करतो की त्यांनी अशा नाविन्यपूर्ण आणि काहीशा वेगळ्या धारणेच्या कार्यक्रमाच्या आयोजनाची संधी आम्हाला दिली आणि आमच्यावर विश्वास दर्शवला, त्याबद्दल त्यांचेही आभार। यानंतर ज्यांनी वेळ काढून आपल्या या सेशनला, आपल्या या सत्राला सन्माननीय उपस्थिती दाखवली असे आपले सन्माननीय वडले सर यांच्याप्रती मी कृतज्ञता व्यक्त करतो। यानंतर ज्यांनी आजच्या या सेशनच्या कोऑर्डिनेशन मध्ये, आयोजनामध्ये, नियोजनामध्ये नेतृत्व आमच्या सर्वांचं केलं अशा अंडरस्टँडिंग यांनी IKS जेनेरिकच्या HOD सन्माननीय डॉक्टर गोयल मॅम यांच्याप्रती मी कृतज्ञता व्यक्त करतो। याचबरोबर माझे सर्व सहकारी प्राध्यापक ओम सर, विवेक सर, अक्षय सर, अतुल सर, करिश्मा मॅम ज्यांनी इतकं सुंदर सूत्रसंचालन केलं, नेहा मॅम, समीना मॅम, वर्टिका मॅम, माधवी मॅम सुद्धा आले, त्यांच्याप्रती मी कृतज्ञता व्यक्त करतो। याचबरोबर लॉ कॉलेजच्या प्रिन्सिपल मॅम ज्यांनी हा सुंदर हॉल आणि हे सुंदर इन्फ्रास्ट्रक्चर आपल्याला उपलब्ध करून दिलं, त्यांच्याप्रती कृतज्ञता। त्याचबरोबर नॉन टीचिंग स्टाफ, टीचिंग स्टाफ आणि सगळ्यात महत्त्वाचं त्यांच्या उपस्थितीशिवाय हा कार्यक्रम होऊ शकला नसता असे सर्व माझे लाडके विद्यार्थी मित्र मैत्रिणींनो, तुमचेही मी मनपूर्वक आभार मानतो आणि सन्माननीय अध्यक्षांच्या वतीनं हे सत्र संपन्न झालं असं